ये है वाल्मीकि रामायण, यानी जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। यह गीता प्रेस गोरखपुर ने कई भाषाओं में इसे आप सभी को उपलब्ध कराया है। ये इसका प्रथम खंड है। आइए इसका आज अवलोकन करें। प्रथम अध्याय का प्रथम अध्याय इसका बड़ा ही मज़ेदार है। आप जैसे ही इसको पढ़ना शुरू करेंगे आपको मतलब आपकी हंसी रुकेगी ही नहीं कि कितने हमारे ये ऋषि महर्षि थे, बड़े इंटेलिजेंट थे। जो समय था पहला, यानी बहुत समय पहले की बात करिए, ये आज की तो लिखी नहीं गई है, ये बहुत पहले के हैं। तो ये प्रथम अध्याय है। प्रथम अध्याय में इन्होंने क्या लिखा है कि कलयुग की स्थिति, कलिकाल के मनुष्यों के उद्धार का उपाय, रामायण पाठ, उसकी महिमा, उसके श्रवण के लिए उत्तम काल आदि का वर्णन। मतलब पढ़ने में इतना रुचिकर लगता है, अच्छा लगता है कि मतलब कलयुग की स्थिति, कलिकाल के मनुष्यों का उद्धार का उपाय, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन जब आगे हम चलेंगे तो इसमें वाल्मीकि जी ने नारियों के विषय में क्या कहा है। नारियों को, कलयुग की नारियों को बदमाश तक बता दिया, कलयुग की नारियों को वेश्या तक बोल दिया, कलयुग की नारियों को और भी जो शब्द होते हैं उन शब्दों का उन्होंने उपयोग किया है। ये बड़ा ही सोचने वाला है। तो मैं बोलता रहूँगा तो सोचोगे कि ये आदमी बड़ा बदमाश है, ये धर्म विरोधी काम करता है। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझ पर शक करें या मेरे बारे में गलत सोचें। तो मैं आपको साक्ष्य दिखाता हूँ, मतलब सत्य का दर्शन करवाता हूँ। तो सत्य दर्शन देखिए आप। पहला श्लोक, श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं। अतः श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के वश में है। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं। चित्रकूट में निवास करने वाले भगवती लक्ष्मी के आनंद निकेतन और भक्तों को अभय देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण जगत के अभिष्ट मनोरथ को सिद्ध करने वाले अथवा सृष्टि पालन एवं संहार के द्वारा जगत की व्यवहारिक सत्ता को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, उन परम विशुद्ध सच्चिदानंदमय परमात्मा देव श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूं और उन्हीं के चिंतन में लगाता हूं। आगे ऋषियों ने कहा, भगवान आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। हमने जो कुछ पूछा था वह सब आपने हमें भली भांति बताया है। संसार बंधन में बंधे हुए जीवों के दुख बहुत हैं। इस संसार का उच्छेद करने वाला कौन है। आपने कहा है कि कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे। फिर धर्म अधर्म परायण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्णन किया है। घोर कलयुग आने पर जब वेदोक्त मार्ग लुप्त हो जाएंगे उस समय पाखंड फैल जाएगा। यह बात प्रसिद्ध है, प्रायः सभी लोगों ने ऐसी बात कही है। कलयुग के सभी लोग, देखिए कलयुग के बारे में क्या लिखा है, कलयुग कैसा होगा यह उसी समय वाल्मीकि ने निर्धारण कर दिया। कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित, नाटे शरीर के, लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर निर्भय रहने वाले होंगे। प्रायः सभी लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान वाले होंगे। तो अधिक संतान तो पहले भी हुआ करती थी, कलयुग कोई नई बात नहीं है। आज भी बहुत सारी ऐसी संतानें, बहुत सारे लोगों की इतनी संतानें हो रही हैं, लेकिन ये प्रमाण नहीं कहा जा सकता। लेकिन इन्होंने बड़ी मजेदार चीज लिखी है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है इन्होंने, उस युग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वेश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त होंगी। वे अपनी पति की आज्ञा का अनादर करके
सदा दूसरों के घर आया जाया करेंगी, दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा करेंगी। ये देखिए क्या लिख डाला है वाल्मीकि जी ने। क्या आज सारी स्त्रियां ऐसा कर रही हैं? कलयुग तो यही है ना, कहा जाता है कि ये तो बड़ा कलयुग लग गया है भैया। और कलयुग की पहचान भी क्या है, अभी आगे भी जो ठोस प्रमाण है वाल्मीकि का वो भी आपके सामने आ जाएगा। उत्तम कुल की स्त्रियां भी पर पुरुषों के निकट ओछी बातें करने वाली होंगी। उत्तम कुल कौन से होते हैं? ये रजवाड़ों के, बड़े बड़े सुसंस्कृत ब्राह्मण मठाधीशों के, इनकी जो पत्नियां होती हैं ये उत्तम कुल की कहलाती हैं। बाकी और तो सब शूद्र कुल, शूद्रों के यहाँ उत्तम कुल कहाँ होते हैं, उनको तो शूद्र कहा जाता है, तो वहाँ उत्तम कुल कहाँ हुआ? तो उत्तम कुल की स्त्रियां भी पर पुरुषों के निकट ओछी बातें करने वाली होंगी, कठोर और असत्य बोलेंगी, तथा शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखने के सद्गुणों से वंचित होंगी। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल व्यर्थ बकवास करने वाली होंगी। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह संबंध में बंधे रहने वाले होंगे और वो भी इसी तरह के होंगे। वे भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभ व शिष्यों का संग्रह करेंगे। आज आप देख रहे हो बहुत सारे चेले पाले हुए हैं, बहुत से सारे संत। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई गृहपति की आज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करेंगी, यानी जो घर का मालिक होगा जो कहेगा उसको नहीं सुनेंगी। जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंडपूर्ण बातें करने लगे तब जानना चाहिए कि कलयुग खूब बढ़ गया है। अब आप समझ चुके होंगे कि ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर, जबकि पाखंडी ये खुद हैं, ये पता ही है आपको। अब ब्राह्मण इस घोर कलयुग आने पर सदा पाप परायण रहने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा, उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी? तो उस मुक्ति को आप जानकर ज़्यादा क्या करेंगे। लेकिन देख लिया आपने कि वाल्मीकि ने किस प्रकार से नारियों को धोया है, ये आपसे छिपा नहीं है। नारियों को कलयुग में किसी नारी को इन्होंने सज्जन नहीं बताया। इनके हिसाब से सभी नारियां एक नंबर की बदमाश, चरित्रहीन और यूं कहिए वाचाल हैं। अब ये बात यदि मैं अपने मुंह से ये सारी बातें कह दूं या समाज का कोई भी व्यक्ति ये कह दे तो निश्चित तौर पर आप समझ लीजिए FIR होगा या उस व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से बिना SIT गठित किए जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। लेकिन यह पुस्तक साफ साफ चिल्ला चिल्ला कह रही है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है।